पूजा, हम सब घूमने जा रहे हैं, तो तुम अपने भाई से बोल दो कि 4-5 दिन यहीं आकर रुक जाए, क्योंकि इतने दिनों के लिए हम घर खाली नहीं छोड़ सकते हैं। पूजा के पति नीरज ने पूजा से कहा और बिना उसका जवाब सुने फोन पर बात करता हुआ बाहर निकल गया। पूजा मन महसूस कर रह गई, क्योंकि वो जानती है कि इस मौसम में उसका भाई अपने खेतों में कितना बिजी होगा। फिर भी इन्होंने कहा है तो एक बार फोन तो करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से पूजा को सासू माँ की आवाज सुनाई दी। अरे बहू, अभी तो जाने में 2 दिन का समय है, तो तू अपने भाई को 1 दिन बाद भी फोन कर दोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। वैसे भी उसके पास काम ही क्या है। अभी तो तुम अपने काम पर ध्यान दो। सभी को भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। पूजा गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी है, जिसकी शादी नौकरी के लिए गांव छोड़कर शहर में आकर रहने वाले बद्रीनाथ के बेटे नीरज से हुई है। नीरज एक सरकारी ऑफिसर है, इसलिए वो उसके मायके वालों को बहुत कम आंकता है, क्योंकि उसकी नजर में खेती करने वाले लोग गंवार होते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। पढ़ी लिखी होने की वजह से पूजा ने अपने आप को पूरा नीरज के हिसाब से ढाल लिया है। वहीं पूजा का भाई अपने आप को किसान कहलवाने में गर्व महसूस करता है। उसने तो अपनी पढ़ाई भी कृषि विज्ञान लेकर की है, जिससे वो नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगाता है। पर पूजा के पति की नजर में उसका भाई एक बेवकूफ बेरोजगार है, जो खेतों में अपना टाइम बर्बाद करता है। इसलिए जब भी नीरज को जरूरत होती है, पूजा के भाई को बिना उसकी मर्जी जाने बुला लेता है। भाई भी अपनी बहन के प्यार और बहनोई को सम्मान देने के लिए बिना किसी शिकायत अपने सारे काम छोड़कर हाजिर हो जाता है। पर इस बार पूजा ने भी सोच लिया कि वो अपने पति और ससुराल वालों की नजरों में अपने भाई के काम की इज्जत बनाकर रहेगी। सो सासू माँ ने साथ ले जाने के लिए जो सूखा नाश्ता और पूरी सब्जी बनाने को कहा था, वो बैग उसने जानबूझकर घर पर ही छोड़ दिया। पूजा के भाई को घर पर छोड़कर पूरा परिवार तय समय पर निकल पड़ा अपनी छुट्टियां मनाने। नीरज गाड़ी चलाते हुए कभी अपने माँ पापा को बाहर के नजारे दिखा रहा था, तो कभी अपने बेटे को किसी जगह के बारे में जानकारी दे रहा था। कभी कभी पूजा को भी मुस्कुराकर देख लेता था, तो कभी अपनी छोटी बहन को छेड़कर उसे परेशान कर रहा था। चलते चलते अब सभी को भूख लगने लगी, तो खाने वाले बैग की तलाश शुरू हो गई, पर वो बैग ना तो था ना ही मिला। अब सास का गुस्सा झेलती पूजा नीरज से बोली, खाना तो घर पर छूट गया, तो यहीं कहीं कोई होटल या ढाबा दिखे तो खाना खा लेना। पर गाड़ी जहाँ से गुजर रही थी वहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। सो 3-4 घंटे सभी को भूखा रहना पड़ा। पूजा अपने पर्स में जो बिस्किट के पैकेट लाई थी, वो उसने अपने बेटे और ससुर जी को खिलाकर दवाई खिला दी। पर बाकी लोगों की भूख के मारे हालत खराब हो गई थी। अब नीरज के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, न ही पूजा की सास में पूजा को डांटने की ताकत बची थी। अब गाड़ी के बाहर के नजारे फीके हो गए थे। नीरज बस बड़बड़ाए जा रहा था, इतना पैसा होते हुए भी सभी को भूखा रहना पड़ रहा है, और बीच बीच में खाने का बैग ना रखने की गलती के लिए पूजा को जलती आंखों से घूरे जा रहा था। तभी सड़क किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा, तो नीरज ने तुरंत गाड़ी रोककर उस ढाबे के मालिक से खाने की बात की। उसने बताया कि उसके पास सिर्फ दाल बची है, तो वो उसमें तड़का लगाकर साथ में रोटियां दे सकता है बस। भूख में सभी को वो दाल रोटी की 56 भोग लग रही थी, तो सभी लोग बहुत प्यार से खाना खाकर तृप्त हो गए। पेट भर जाने से सभी के चेहरे की चमक लौट आई थी।
हाथ पहुँचते हुए नीरज अपनी माँ से बोला, मम्मी, किसी ने सही कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला। तभी पूजा ने मौका देख चौका मारा और नीरज से बोली, देख लीजिए आप जो पैसा कमाते हो वो तो आपकी जेब में ही था, पर आप उसे तो नहीं खा पाए। भूख तो आखिर आपकी खाना खाकर ही मिटी, और ये खाना जिस अनाज से बना है वो मेरे भाई के जैसे ही किसी किसान ने उगाया होगा। माना कि आप पैसे से खाना खरीद तो सकते हो, पर पैसा खा तो नहीं सकते, और जो खा सकते हैं वो मेरे भाई जैसे हजारों लाखों किसान भाई ही उगाते हैं। आपने कभी सोचा है कि अगर सभी आपकी तरह खेती को बेकार का काम समझने लगे तो इस दुनिया का क्या होगा? दुनिया का छोड़ो, अच्छा आप बताओ, मान लो कि अगर आपको कहीं से खाना ना मिले तो आप अपना और अपने परिवार का कैसे पेट भरोगे? नीरज निरुत्तर होकर खड़ा था। उसके पास सच में पूजा के सवाल का जवाब नहीं था। तभी पूजा बोली, मेरा भाई बेरोजगार नहीं, अन्नदाता है, जो बिना भेदभाव आप जैसे पैसे वाले और बिना पैसे वाले सभी का पेट भरने के लिए अन्न उगाता है। मुझे गर्व है अपने किसान भाई पर। आज नीरज और उसका पूरा परिवार समझ गया था कि किसान कितनी महान हस्ती होती है। हम कितनी भी तरक्की कर लें, हम सोने चांदी के बर्तन तो खरीद सकते हैं, पर उसमें रखकर तो अन्न ही खाएंगे। तभी गाड़ी की तरफ जाती पूजा एक बार फिर मुड़कर बोली, मेरा भाई आपके बुलाने से हर बार इसलिए नहीं आता कि वो फालतू है, बल्कि वो तो मेरे प्यार और आपके सम्मान के खातिर अपना जरूरी काम भी छोड़कर आ जाता है। तो आगे से समझ लेना किसका काम ज्यादा जरूरी है। नीरज और उसका पूरा परिवार आज पूजा की कही हर बात को बहुत गहराई से समझ रहा था, और पूजा अपने भाई के लिए सभी की सोच बदलने के लिए मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हम अक्सर किसान भाइयों को कमतर आंकते हैं, चाहे उनके बच्चे खेतों में कितना भी काम कर लें, पर ज्यादातर सभी के मुंह से यही निकलता है कि वो कुछ नहीं करते। पर कभी सोचा है कि अगर किसान ना हो तो इस दुनिया का क्या होगा? इसलिए उन्हें बेकार नहीं, अपना अन्नदाता समझें और उनका सम्मान करें।